एजाज चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक और वज़ीर आज़म नाअहल हो गए हैं और वो आज़ाद कश्मीर और आपकी जमात के अहम रुकन थे, क्या कहेंगे सर? पहली बात तो ये कि अदालत का फैसला है, इसे पसंद करें या ना करें, अदालत के फैसले को मानना चाहिए। पहली बात ये है। और फिर हमें अपील का अपना केस जो है वो उसे परसू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि यहाँ अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो आप सुना जाएगा। अलबत्ता मैं ये एक दूसरा पहलू, अगर इसका सियासी पहलू देखें तो मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी इस वक्त इस्लामाबाद की हुकूमत ने मचा रखी है। किसी सूबे को, किसी हिस्से को वो चैन से काम करने की इजाजत नहीं दे है और इस बात पे कमर बस्ता है कि पाकिस्तान को बेआइन कर दिया जाए। और याद रखिए, जिस दिन खुदा न खास्ता पाकिस्तान बेआइन होता हुआ नजर आएगा, मुल्क की ये जड़ें खोद के रख देंगे और कोई निजाम, आप अगर लाखों लोग आज अगर जेलों के अंदर मुक़य्यद हैं, इन्हीं अदालतों ने उन्हें सजा दी हुई है। इसी अगर अदालत उस्मा की बात हुकूमत नहीं मानेगी, वज़ीर आज़म नहीं मानेगा, काबीना नहीं मानेगी, तो आप फिर इन लाखों लोगों को किस कानून के तहत जेलों के अंदर डाले हुए हैं, किस कानून के तहत इन्हें फांसी की सजाएं दी हुई है, किस कानून के तहत लोग जो है रोज फांसियां चढ़ते हैं। इसलिए ये पूरे कियास की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी पूरी लाकानूनियत की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे मैं इस केस के ऊपर इतना से ही तबसरा करूंगा कि हमें अपील का हक है, हम आगे जाएंगे और हमें तौहीन अदालत का मामला है। अदालतों के हवाले से अगर वज़ीर आज़म इस किस्म की गुफ्तगू करे तो अदालत का आप देख लीजिए कंडक्ट फौरी तौर पर उन्होंने उनकी मुआफ़ी को मुस्तरद किया है और फैसला सुना दिया है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी वज़ारत उज़्मा पे बैठे लोग या पार्लियामान में बैठे लोग या वज़रा, वो भी कुछ इस किस्म के बयानात दे रहे हैं जो पाकिस्तान की हदूद के अंदर भी है। तो जो फैसला वहाँ पर अदालत आलिया ने किया है, इधर भी कुछ तवक्को समझ रहे हैं कि हो सकती है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त बाबा आजम नराला चलता है। यहाँ पर ये सिक्का कहने के ऊपर कि हमारी हुकूमत आएगी तो कानून के मुताबिक हम लोअर जुडिशरी की एक जज साहबा के बारे में इमरान खान ने फिक्रा कहा, आज तक उस केस को भुगत रहे हैं, हालांकि उस अदालत में जाके खातून जज के माजरत कर चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर माजरत कर चुके हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ ये है कि मरियम हर दूसरे चौथे रोज जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम लेकर वो बदजुबानी करती है और उनके ऊपर तानो तशनी करती है, शब सितम करती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आप गुज़िश्ता दिनों आपके स्पीकर नेशनल असेंबली मुर्तजा अब्बासी ने माँ बहन की गाली दिया चीफ जस्टिस को, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर निज़ाम अदल को आप ढा देंगे तो आप पाकिस्तान की बुनियादों को खोदने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये हुकूमत वक्त जो है ये होश के नाखून ले और मुल्क को बेआइन ना होने दे। इसको इनको अंदाजा ही नहीं है कि कितने शदीद खतरात लाक हो जाएंगे। अदालतों के हवाले से ऐसी बयानबाजी चौधरी साहब कहीं से भी हो वो काबिले मजम्मत है और उसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपके बाद। अभी तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।